हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवांश वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हुंडई वालों की वेन्यू जो अभी नई मार्केट में लॉन्च हुई है, नई शेप के साथ लॉन्च हुई है बेसिकली, उसको टाटा की नेक्सॉन के साथ मैं कंपेयर करने वाला हूं। जो टाटा नेक्सॉन है और जो हुंडई वेन्यू है, इन दोनों ही कार्स के बीच में आज कंपैरिजन करने वाला हूं। उस कंपैरिजन का रीज़न है जो अभी हुंडई की वेन्यू है, लेटेस्टली हम सबको पता है उस हुंडई वेन्यू की जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आई है, अभी पीछे इसका क्रैश टेस्ट हुआ है 2-3 वीक्स पहले, तो उसमें इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है जो कि भारत एनकैप ने करा है। और जो अपनी टाटा वालों की नेक्सॉन है उसको ऑलरेडी 5 स्टार मिले हुए हैं, यानी कि ये जो कार हैं, दीज बोथ कार्स आर गेट 5 स्टार रेटेड। तो ये 5 स्टार रेटेड हैं दोनों गाड़ियाँ अपने ही सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में ये दोनों आती हैं और उसी सेगमेंट में इन दोनों को बिल्कुल ये मानो आप मोस्ट सेफेस्ट कार्स हैं अभी दोनों। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों गाड़ियों का, क्योंकि दोनों सेफेस्ट कार हैं, तो इनका आपस में कंपैरिजन बिठाना चाहिए कि अगर कल को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्सपेक्टिव सेफ्टी का लेकर कोई बंदा इन दोनों कार्स के बीच कंफ्यूज होता है, तो फिर उसको कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी उसके लिए बेटर रहेगी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और रिलायबिलिटी, हर चीज़ से, मतलब इस चीज़ को बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो सबसे पहले मैं दोनों ही कार्स के प्राइस से स्टार्टिंग करना चाहूँगा, किस कार का कितना प्राइस स्टार्ट होता है। तो जो टाटा नेक्सॉन का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 7,40,000, यानी कि 7,40,000 एक शोरूम बेस मॉडल। एंड द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द हुंडई वेन्यू इज़ 7.90 लाख, यानी कि 7,90,000 एक शोरूम बेस मॉडल। अगर आप हुंडई की वेन्यू लेते हो तो टाटा नेक्सॉन से 50,000 महंगी पड़ेगी आपको एक शोरूम हुंडई वेन्यू बेस वेरिएंट से। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ऑन रोड प्राइस बनेगा वो बनेगा हुंडई वेन्यू का, थोड़ा सा महंगा जाएगा टाटा नेक्सॉन से। अगर बात करते हैं दोनों ही कार्स के डायमेंशन की, तो सबसे पहले हुंडई वेन्यू के बारे में देखेंगे। लेंथ है इसकी 3,995 mm, विड्थ है 1,800 mm, हाइट है इसकी 1,665 mm, व्हील बेस 2,520 mm, ग्राउंड क्लियरेंस पड़ेगा 190 mm का इसका। बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के डायमेंशन की, तो लेंथ पड़ेगी 3,995 mm की, विड्थ पड़ेगी 1,804 mm की, हाइट 1,620 mm, व्हील बेस 2,498 mm का आएगा इसका। ग्राउंड क्लियरेंस इसका पड़ेगा वही 208 mm के अराउंड, मतलब सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है वैसे तो टाटा नेक्सॉन का। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटीरियर लुक्स की। दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर लुक कैसे हैं, क्योंकि गाड़ी बाहर से कितनी अच्छी हो, इंसान जब अंदर बैठता है तभी गाड़ी के बारे में एक पर्सनैलिटी क्रिएट होती है ढंग से, क्योंकि गाड़ी अंदर ही बैठ के चलाई जाती है। तो सबसे पहले टाटा नेक्सॉन का इंटीरियर आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हो, जिसमें बीच में आपको 10.8 इंचेस की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी देखने के लिए, जो अपना इंफोटेनमेंट स्क्रीन है बेसिकली। और साइड में आपको यहाँ पे 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, अलॉन्ग विद टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो। ओवरऑल टाटा नेक्सॉन का जो इंटीरियर है ना, बेस वेरिएंट से ही ऐसा ही मिलता है, बस जो स्क्रीन है वो छोटी आती है। डिजिटल मीटर मिलेगा इसमें एमआईडी वाला। ओवरऑल एक मॉडर्निटी क्रिएट करता है कि हाँ, आजकल की नई गाड़ी का कोई फैंसी सा इंटीरियर है जो 2026 के टाइम के हिसाब से एकदम बिल्कुल फिट बैठता है। बाकी इंटीरियर में फीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं इस कार में। आ जाते हैं हुंडई वेन्यू के इंटीरियर पे, तो देखो नेक्सॉन के कंपैरिजन में हुंडई वेन्यू का इंटीरियर हल्का लिटिल सा फीका पड़ जाता है, जबकि ये गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुई है हाल ही में 3-4 महीने पहले। क्यों क्यों पड़ता है? क्योंकि उस गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील है वो 2 स्पोक है, इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक की जगह 4 स्पोक आ जाता है, जो काफ़ी बड़ा सा लगता है ना। इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो है, हालांकि इसमें जो हमें स्क्रीन मिलती है 12 इंच की कर्व डिस्प्ले मिलती है दो, पर उसमें नहीं आती। फिर भी ये गाड़ी का जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा उसके मुकाबले आउटडेटेड लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है देखने का, मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। इट्स अ सब्जेक्टिव ओपिनियन। आगे ज़रा कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में। ऐसे तो यूँ तो बहुत लंबा कंपैरिजन हो जाएगा, पर कुछ बेसिक फीचर जो दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, वेन्यू और नेक्सॉन एज वेल एज, तो उनकी बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ सबसे बड़ा फीचर है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है। अगर आप टाटा नेक्सॉन लेते हो तो उसके दो स्टार्टिंग वेरिएंट्स में मिल जाती है, एक एस नाम का वेरिएंट आ जाता है तो उसमें मिल जाती है, जैसे कि प्योर प्लस एस, स्मार्ट प्लस एस, क्रिएटिव प्लस एस, उसमें आ जाती है। और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने के लिए मिल जाता है हमें दोनों ही गाड़ियों में, मिड वेरिएंट से ही आ जाती हैं दोनों फीचर्स। बाकी अगर कुछ और फीचर्स की बात करता हूँ तो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक डे एंड नाइट आईआरवीएम है, कीलेस एंट्री है, कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं हमें गाड़ियों में।
अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि देखो दोनों ही गाड़ियों में इंजन तो ज़रूर मिलेगा, बिना इंजन के तो गाड़ी नहीं चल सकती ना, कैसे चलाएंगे बिना इंजन के, मुश्किल है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन बताना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं कंपैरिजन के बीच में। तो यहाँ सबसे पहले hyundai वेन्यू देख लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, 83 bhp और 114.7 मोटा मोटा 115 Nm के अराउंड टॉर्क मिलेगा उसके अंदर। डीजल का मिलेगा 1500 सीसी का 115 bhp 250 Nm का टॉर्क। सेम क्रेटा सेल्टोस वाला इंजन है ये, जो क्रेटा सेल्टोस में भी आता था, अब नई वाली वेन्यू में आने लगा है, पहले नहीं आता था ये वाला। और 1000 सीसी का एक टर्बो इंजन भी आएगा, 172 Nm का टॉर्क, 120 bhp निकाल के देगा। ड्राइविंग अगर आप करते हो तो इसमें आपको ज़्यादा पावर महसूस होती है, कहीं ना कहीं इसके नाम में पता चल रहा है कि टर्बो इंजन है। तो इसमें एक टर्बो इंजन भी आता है 1000 सीसी का। टाटा नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक हमें डीजल का इंजन देखने के लिए मिलेगा, 1500 सीसी टर्बो चार्ज, 113 bhp और 160 Nm का टॉर्क। पेट्रोल में 1200 सीसी का आएगा, 118 bhp और 170 Nm के आसपास टॉर्क आएगा उसमें। जो पेट्रोल इंजन है उसमें डीजल के मुकाबले ज़्यादा पावर फिगर देखने के लिए मिल जाती हैं। पहली बार ही शायद से मैं तो किसी कार में ऐसा देख पा रहा हूँ। बाकी ये इन दोनों कार्स की इंजन स्पेसिफिकेशंस थी। अगर नेक्सॉन आप लेते हो तो पेट्रोल में ज़्यादा पावर मिलेंगी, डीजल में थोड़ी सी पावर फिगर्स आपको कम मिलेंगी। 10 Nm के अराउंड आपको टॉर्क कम देखने के लिए मिल जाएगा। टॉर्क 10 Nm फिगर्स में लगता है कम है, वैसे फील करते हैं रियल लाइफ में तो पता चलता है कि हाँ ज़्यादा कम है। यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में एक एडवांटेज है कि हमें टाटा नेक्सॉन में एक सीएनजी वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। iCNG के नाम से टाटा आती है नेक्सॉन। तो कोई अगर इसको सीएनजी में लेना चाहता है तो इसको सीएनजी में भी परचेज़ कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ टाटा में हमें नेक्सॉन ईवी नाम से भी हमें एक गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि नेक्सॉन की ईवी भी हमें देखने के लिए मिलती है मार्केट में। वेन्यू में कोई ईवी कोई सीएनजी नथिंग इज़ देयर इन द Hyundai वेन्यू। बाकी Hyundai वेन्यू के अंदर एक N-Line नाम का वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि हमें 1000 सीसी का टर्बो पावर इंजन देखने के लिए पेट्रोल वाला मिलता है, जो 172 Nm के टॉर्क के साथ 120 bhp की पावर डिलीवर करता है, जो कि ड्राइविंग एंथुसियास्ट लोगों के लिए आता है। तो अगर आप लोगों को गाड़ी वगैरह चलाने का ज़्यादा शौक है कि मैं तो यार गाड़ी कभी कभी निकालता हूँ या फिर मैं रेगुलर भी निकालता हूँ पर लेकिन बढ़िया चलाने का शौक है, तो आप वेन्यू लेना चाहते हो तो वेन्यू का N-Line ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ वेन्यू का डीजल भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों ही जो इंजन है 1.0 टर्बो और 1.5 डीजल नेक्सॉन से अच्छी पावर डिलीवर करके देते हैं आपको। ये बात बिल्कुल एक फैक्ट है, नहीं तो आप वेन्यू के ओनर से ये बात पूछ सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये इससे ज़्यादा ही पावर निकाल के देता है नेक्सॉन से। इसका 1000 सीसी वाला इंजन भी और डीजल वाला भी 1500 सीसी का। और अगर आप चाहते हो कि 10 साढ़े 10 लाख रुपए के अराउंड आपको सनरूफ मिल जाए, थोड़ा एक अच्छा खासा फीचर मिल जाए, तो आप स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट टाटा नेक्सॉन का कंसिडर कर सकते हो। इसमें एस का मतलब ही सनरूफ है, आप इसमें सनरूफ भी ऑप्ट कर सकते हो, जो कि वेन्यू में आपको 13 लाख रुपए खर्च करने के बाद HX5 वेरिएंट में ही जाके देखने के लिए मिलेगी। HX5 HX4 वेरिएंट में आती है, जो अराउंड 12 लाख 13 लाख के अराउंड पड़ते हैं दोनों। और वहीं अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो वो भी आपको नेक्सॉन में कम बजट में ही देखने के लिए मिल जाएगी। वेन्यू में तो सीएनजी का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ नेक्सॉन अगर आप लेते हो तो तो सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मिल जाए 12-13 लाख में, हमें सीएनजी भी मिल जाए, थोड़ा सनरूफ वगैरह का भी शौक है, तो आप टाटा की नेक्सॉन को ज़रूर से देख सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप ये चाहते हो कि फ़ीचर्स वगैरह ठीक है, सीएनजी वीएनजी का हमारा कोई काम नहीं है, पेट्रोल डीजल नॉर्मल हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप Hyundai वेन्यू को कंसिडर कर सकते हो। एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी है Hyundai वेन्यू टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। बाकी आपकी मनी है, आपका पैसा है, आपकी चॉइस रहेंगी। जो दोनों कार्स के की सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।